मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली उपभोक्ताओं के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली दरों में 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। मंगलवार को एमपी पावर जनरेशन कंपनी ने आयोग में याचिका दाखिल करते हुए दावा किया कि लाइन लॉस और वित्तीय घाटे की वजह से दरों में इजाफा आवश्यक है। आयोग अब कंपनी के प्रस्ताव पर विचार करने के साथ ही आगामी 15 दिसंबर को आम जन से सीधे बातचीत करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में बिजली दरें 10% तक बढ़ाने की मांग रखी गई है, जिसे आयोग सुनवाई और आपत्तियों के बाद अंतिम रूप देगा। दिलचस्प तथ्य यह है कि मौजूदा प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जबकि बिजली की कीमतें अभी मात्र 8 महीने पहले ही बढ़ाई गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे का हवाला देते हुए 7.52% की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए सिर्फ 3.46% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। इसका सीधा असर घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ा था, जहां घरेलू बिजली हर यूनिट पर 19 पैसे, व्यावसायिक श्रेणी में 20 पैसे और कृषि श्रेणी में 7 पैसे तक महंगी हो गई थी। फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई थी, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं का कुल मासिक बिल पहले से ज्यादा होने लगा था। इतिहास गवाह रहा है कि चुनावी वर्षों में आमतौर पर बिजली दरों में बड़ा बदलाव टाल दिया जाता है ताकि राजनीतिक असंतोष ना बढ़े। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने के कारण आयोग ने कंपनियों की 3.86% बढ़ोतरी मांग को लगभग खारिज कर दिया और केवल 0.7% की मामूली वृद्धि हुई। इसी तरह 2023 में विधानसभा चुनाव के कारण टैरिफ बढ़ोतरी 1.6% तक ही सीमित रही, जबकि कंपनियों ने 1537 करोड़ के घाटे का हवाला देते हुए 3.20% की वृद्धि की मांग रखी। अब जब प्रदेश की सहकारिता चुनाव होने वाले हैं और सरकार स्वयं संकेत दे चुकी है कि इन्हें गर्मियों से पहले करवाने की तैयारी है, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग कंपनियों को बड़ी राहत देने से बचेगा, लेकिन प्रस्तावित 10% की जगह 4 से 6% तक की बढ़ोतरी की संभावना अवश्य जताई जा रही है, जो उपभोक्ताओं के लिए नए साल में एक बड़ा झटका साबित होगा। आयोग के सचिव डॉक्टर उमाकांत पांडा ने पुष्टि करते हुए कहा कि प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और इसका परीक्षण करने के बाद लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके बाद ही आयोग अंतिम निर्णय देगा। मध्य प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश को सरप्लस बिजली वाला राज्य बताती रही हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। हाल ही में विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वीकार किया कि राज्य हर साल अन्य प्रदेशों और पावर एक्सचेंज से बड़े पैमाने पर बिजली खरीद रहा है। पिछले वर्ष पावर एक्सचेंज से 74 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी गई, जबकि इस साल अब तक 91 करोड़ यूनिट बिजली औसतन 3.43 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी जा चुकी है। यह तथ्य गंभीर सवाल उठाता है। अगर प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है तो फिर करोड़ों यूनिट बिजली बाहर से क्यों खरीदी जा रही है, और यदि खरीद हो भी रही है तो उभरते हुए इस अतिरिक्त खर्च का बोझ आखिर क्यों उपभोक्ताओं पर डाला जाए। इसके साथ ही प्रदेश में बड़े उपभोक्ताओं, विशेषकर उद्योगपतियों पर भारी बिजली बकाया भी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक प्रदेश में 2409 बड़े उपभोक्ताओं पर कुल 1228 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे वसूलने में विभाग लगातार असफल हो रहा है। आम उपभोक्ताओं पर बढ़ोतरी का भार डालने से लेकर पहले सरकार और बिजली कंपनियों को इन बड़े बकायादारों से रकम वसूलने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन वर्षों से चली आ रही इस उदारीकरण व्यवस्था में बड़े उद्योगों पर सख्ती करने की जगह आम नागरिकों पर दाम बढ़ाकर नुकसान की भरपाई की प्रवृत्ति गहरी जड़ें जमा चुकी है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का मुद्दा सिर्फ आर्थिक गणित नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का मामला भी है। उत्पादन कंपनियां जहां लाइन लॉस और वित्तीय नुकसान का हवाला देती हैं, वहीं उपभोक्ता और विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि लाइन लॉस आखिर घट क्यों नहीं रहा। ट्रांसमिशन व्यवस्था में सुधार, चोरी रोकने और बड़े उपभोक्ताओं से बकाया वसूली जैसे मूल मुद्दों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्या यह उचित है कि हर बार बढ़ती लागत का बोझ सीधे जनता पर डाला जाए। नए साल से पहले मध्य प्रदेश में बिजली दरों पर चल रही यह रस्साकशी एक बार फिर से स्पष्ट करती है कि ऊर्जा क्षेत्र का प्रबंधन अभी भी गंभीर दिक्कतों से गुजर रहा है। आम जनता पहले ही महंगाई, कृषि लागत और बढ़ते घरेलू खर्चों से जूझ रही है। यदि 4 से 6% तक की संभावित बढ़ोतरी होती है तो यह उनके बजट को और अधिक प्रभावित करेगी। अब सबकी नजर आगामी 15 दिसंबर की पहली जन सुनवाई पर होगी, जहां उपभोक्ता अपनी आपत्तियां रख सकेंगे और आयोग अंतिम टैरिफ पर निर्णय की दिशा तय करेगा।